नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। खबर सीतापुर से आ रही है। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर टीचर्स ने धरना दिया है। 2 अयोध्या प्रमोद तिवारी के बयान पर संतों ने नाराजगी जताई है। 3 राम मंदिर के उद्घाटन से पूरे विश्व की जनता होगी प्रसन्न, रामविलास वेदांती। तो ये सारी खबरें एक एक करके हम आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि ओडिशा में आसमान से आफत किस तरह बरसी। आप सोच भी नहीं सकते कि कितनी बार यहां आकाशीय बिजली गिरी है। जान माल का भी काफी नुकसान हुआ है। चलिए, और मैं आपको बताऊंगी कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में एक नई जानकारी सामने आई है। आरटीआई से उनकी छुट्टी को लेकर खुलासा हुआ और यह पता चला है कि 2014 से लेकर अभी तक पीएम ने कभी छुट्टी नहीं ली। सीमा हैदर इस वक्त सचिन मीना के साथ ग्रेटर नोएडा में रह रही है, लेकिन उसका पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर बहुत गुस्से में है। उसने कहा है कि सीमा से नफरत करता है और बहुत जल्द भारत आके वो अपने बच्चों को साथ ले जाएगा। सीमा हैदर कराची से नोएडा आ गई, लेकिन उसके नाम का तूफान है कि शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा। सीमा के हिंदुस्तान आने से उसके पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर का दर्द बार बार सामने आ रहा है। वो सीमा का नाम सामने आते ही भड़क जाता है। गुलाम हैदर ने पाकिस्तानी यूट्यूबर से बातचीत की, जिसमें वो सीमा के जिक्र आने से गुस्सा हो गया। इसी के साथ उसने ऐलान किया कि वो भारत जाएगा और अपने 4 बच्चों को अपने साथ लेकर आएगा। गुलाम हैदर इतना आग बबूला था कि उसे अब सीमा के नाम से ही नफरत हो गई है। उसका कहना है कि सीमा से अब उसका कोई ताल्लुक नहीं है। गुलाम हैदर सीमा को झूठी बताता है। उसने ये भी कहा कि सीमा ने भारत में जितनी भी बातें कही हैं, वो सच नहीं है। वो सभी को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है। सीमा दावा करती रही है कि उसका गुलाम से 4 सालों से कोई संपर्क नहीं है, लेकिन इसी के साथ ये सवाल भी खड़ा होता है कि अगर उसका 4 साल से गुलाम हैदर से कोई रिश्ता नहीं था तो उसने पाकिस्तान में घर कैसे खरीदा। गुलाम दावा करता है कि उसने ही सीमा को घर के लिए पैसे दिए थे, जिसे उसने बेच डाला। गुलाम हैदर ने पिछले दिनों ये भी ऐलान किया था कि जब तक सीमा को फांसी नहीं दिलाऊंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। गुलाम हैदर इस वक्त सऊदी अरब में है। एक बार फिर उसने कहा कि वो बहुत जल्द भारत आएगा, वो भी वीजा और परमिशन के साथ। भारत आकर अपने बच्चों को लीगल तरीके से पाकिस्तान लेकर जाएगा। सीमा हैदर मुजरिम है और उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। गुलाम हैदर के मुताबिक उसने इस संबंध में वकीलों से भी बात कर ली है। गुलाम ने कहा, सीमा अवैध तरीके से भारत आई है। पति के होते हुए दूसरे मर्द के साथ रहना शुरू कर दिया। गुलाम ने ये भी कहा कि वो सचिन और सीमा की शादी को नहीं मानता। अगर सीमा को भारत जाना था तो उसे कानूनी रूप से तलाक लेना चाहिए था। सीमा ने जो किया वो माफी के लायक नहीं है। गुलाम को भारत के कानून पर भरोसा है और उसे न्याय मिलने की उम्मीद भी है। सीमा ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा गांव में सचिन मीणा के परिवार के साथ रह रही है। यहाँ वो खुद को खुश बताती है। साथ में उसने भारत की नागरिकता के लिए आवेदन भी कर दिया है, लेकिन कई लोगों को सीमा का अवैध तरीके से भारत आना अखर रहा है। मिथिलेश भाटी के साथ सीमा का विवाद जगजाहिर है। लपपुर झिंगुर कहने पर सीमा के वकील ने मिथिलेश को नोटिस थमा दिया। हालांकि इसी बीच पाकिस्तान से गुलाम हैदर की भी इस पर प्रतिक्रिया सामने आई। उसने मिथिलेश भाटी का समर्थन किया है। गुलाम हैदर का ये भी कहना है कि मिथिलेश ने सीमा और सचिन के बारे में जो भी कहा वो बिल्कुल सच है। गुलाम हैदर ने मिथिलेश के बारे में कहा है कि उसने मेरे हक की बात कही है और मिथिलेश की ये बात बिल्कुल सच है। हालांकि सीमा हैदर पर जासूस होने के शक के चलते कई लोग उसके खिलाफ हैं, तो वहीं सीमा हैदर ने जिस तरह भारत आने के बाद खुद को हिंदुस्तानी बताया है, उससे कई लोगों की सहानुभूति उसके साथ है और वो उसका समर्थन भी कर रहे हैं। पाकिस्तान से सीमा हैदर बिना वीजा के अपने 4 बच्चों के साथ हिंदुस्तान आई, लेकिन सीमा हैदर पर बवाल नहीं थम रहा है। अब उसके पाकिस्तानी पति ने उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट। ओडिशा में कुदरत ने कहर बरपाया। यहां महज 2 घंटे के भीतर आसमान से इतनी बार बिजली गिरी जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। आपको दिखाते हैं इस पर एक रिपोर्ट।
आसमानी कहर। दो घंटे में हजारों बार गिरी बिजली। ओडिशा पूर्वी भारत का वो राज्य है जहां पर आसमान से जब आफत आती है तो संभलने का मौका नहीं देती। कभी यहां बाढ़ घेर लेती है तो कभी तूफान का शोर डराता है। एक बार फिर से ओडिशा में कुदरत की ऐसी मार पड़ी है जिसकी कोई सपने में भी कल्पना नहीं कर सकता है। सुनने में यकीन नहीं होगा, लेकिन देश के इस तटवर्ती राज्य में महज 2 घंटे में हजारों बार आसमान से बिजली गिरी। सोचिए, जब आसमान में बिजली कड़कती है तो दहशत सी पैदा होने लगती है, लेकिन ओडिशा में 2 घंटे के अंदर 61,000 बार बिजली गिरी। ये आसमानी कहर कई परिवारों पर कहर बनकर टूटा। बिजली गिरने की घटनाओं में 12 लोगों की जान चली गई, वहीं 14 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। इसके साथ ही मवेशी भी चपेट में आए। बिजली गिरने से 8 मवेशियों की भी जान चली गई। इस आकाशीय बिजली से खुर्दा जिले में 4, बोलांगीर में 2 लोगों की मौत हुई, तो वहीं अंगुल, बोध, गजपति, जगत सिंहपुर और साथ ही पुरी, ढेकानाल में 1-1 की जान चली गई। गजपति और कंधमाल जिले में मवेशियों की जान गई है और राजधानी भुवनेश्वर में सबसे ज्यादा बिजली गिरने की घटना सामने आई। भुवनेश्वर में जहां 126 मिलीमीटर तो कटक में 95.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। It's for the prediction, since we are giving last 3 to 4 days, that we are expecting a low cyclonic circulation likely to form over North Bay of Bengal. Today it is formed and lies over Northeast Bay of Bengal. Under its influence, we are expecting a low pressure likely to develop in subsequent 48 hours. नवीन पटनायक सरकार ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक मदद की घोषणा की है। लोगों को सुरक्षित स्थान पर रहने की सलाह दी जा रही है और मौसम विभाग के मुताबिक आसमानी आफत से राहत मिलने की उम्मीद कम नजर आ रही है। राज्य के अधिकांश जिलों में भारी बारिश की संभावना को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया, तो वहीं इस हफ्ते के आखिर तक तेज बारिश की संभावना जताई गई, जिससे कि 7 सितंबर तक येलो अलर्ट जारी किया गया। आखिर अचानक बिजली गिरने की घटनाएं वो भी 61,000 बार कैसे हो गयी? आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक बिजली गिरने की ज्यादा घटनाएं तभी सामने आती है जब लंबे समय के बाद मानसून सामान्य स्थिति में लौटता है। जब ठंडी और गर्म हवा का टकराव होता है, तब इस तरह की बिजली गिरने की घटनाओं की स्थिति पैदा होती है। मौसम विभाग के मुताबिक सक्रिय चक्रवात की वजह से ओडिशा में भारी बारिश हो सकती है। ओडिशा के अधिकतर इलाकों में भारी बारिश होने के आसार बन रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में आरटीआई से एक जानकारी मिली है, जिसमें यह बताया गया है कि पीएम मोदी ने अपने अभी तक के 9 साल के कार्यकाल के दौरान एक भी दिन छुट्टी नहीं मिली है। साल 2014 में नरेंद्र मोदी ने देश की बागडोर संभाली। जनता ने भारी बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनाई। उसके 5 साल बाद देश की जनता ने एक बार फिर बीजेपी पर ही विश्वास जताया, जिसके बाद नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बने। इस तरह पीएम रहते और सरकार चलाते 9 बरस बीत गए। इसी बीच पीएम से जुड़ी हुई एक बड़ी बात सामने आई है और वो बात है उनकी छुट्टी को लेकर। आखिर अभी तक के कार्यकाल में पीएम ने कितनी छुट्टी ली? हाल ही में पीएमओ में लगाई गई एक आरटीआई के जरिए इसका जवाब मिला है, जिसमें पूछा गया था कि पीएम मोदी कितने दिन छुट्टी पर रहे। इसके जवाब में कहा गया, प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी ने कोई छुट्टी नहीं ली। यानी 9 सालों में पीएम बिना छुट्टी लिए देश की सेवा में समर्पित रहे और ये सिलसिला अभी भी जारी है। बीते 9 सालों में मोदी ने देश और विदेश में 3000 से ज्यादा कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। पीएम की छुट्टियों की जानकारी मांगने के लिए पुणे के एक सिविल राइट एक्टिविस्ट प्रफुल्ल पी शारदा ने 31 जुलाई को आरटीआई लगाई थी। इसमें 2 सवाल पूछे गए थे। पहला, प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी दिल्ली स्थित पीएमओ में कितने दिन उपस्थित रहे। दूसरा, प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी विभिन्न कार्यक्रमों में कितने दिन उपस्थित रहे। साल 2016 में भी पीएम की छुट्टी को लेकर सवाल सामने आया था। उस वक्त भी आरटीआई में यही खुलासा हुआ था कि पीएम हमेशा ड्यूटी पर रहते हैं।
गृह मंत्री अमित शाह भी कई चुनावी सभाओं में काम के प्रति पीएम मोदी के जुनून की बात कई बार कह चुके हैं। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी कहा था कि पीएम मोदी ने 20 सालों से एक भी छुट्टी नहीं ली है। वो 24 घंटे देश के लिए काम करते हैं। पीएम मोदी के कार्यकाल में भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है और अब पीएम मोदी का फोकस इसे तीसरी अर्थव्यवस्था तक ले जाने पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। 23 अगस्त को हिंदुस्तान ने चांद पर परचम लहराया था जब विक्रम लैंडर की साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी। एक बार फिर विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग कराई गई है। आखिर क्यों? देखिए ये रिपोर्ट। चांद से आई बहुत बड़ी खबर। चांद की सतह पर एक बार फिर लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग। इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान मिशन पर एक और अपडेट सामने रखा है। इसरो के मुताबिक विक्रम लैंडर की दोबारा चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाई गई है। चांद पर चंद्रयान 3 को गए 13 दिन हो गए हैं और इसका रोवर प्रज्ञान स्लीपिंग मोड में चला गया है। लेकिन इसरो चांद पर अभी भी कई तरह के प्रयोग कर रहा है और विक्रम को दूसरी जगह पर लैंड भी इसी मकसद की वजह से किया गया है। इसरो ने एक वीडियो भी जारी किया है जो 43 सेकेंड का है। इसमें चांद की सतह पर धूल उड़ती हुई दिखाई दे रही है। यही वो तस्वीर है जिसमें लैंडर अपनी जगह से हटकर दूसरी जगह लैंड हुआ है। इसरो की कमांड मिलने के बाद विक्रम लैंडर के इंजन चालू हुए। विक्रम शिव शक्ति पॉइंट से करीब 40 सेंटीमीटर ऊपर उठा और उसके बाद वहीं से 30 से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर लैंड कराया गया। इसरो ने बताया कि इसका मकसद भविष्य में लैंडर की वापसी और आने वाले मानवीय मिशन के लिए ट्रायल करना है। इस नए मिशन के दौरान विक्रम लैंडर के सभी सिस्टम सही तरीके से काम कर रहे थे। उसमें लगे रैम, चेस्टे और इल्सा को बंद किया गया और बाद में वापस उन्हें डिप्लॉय कर दिया गया। चांद पर प्रज्ञान रोवर के स्लीप मोड में जाने के बाद इसरो का विक्रम लैंडर से जुड़ा ये बड़ा अपडेट सामने आया है। हिंदुस्तान का चंद्रयान मिशन कामयाब रहा है। 23 अगस्त को विक्रम लैंडर की चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी। उसके बाद लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान ने चांद के ऐसे रहस्यों को उजागर कर दिया था जिसकी केवल कल्पना ही की जाती थी। वो बहुमूल्य जानकारियां जो आज तक किसी दूसरे देश के पास नहीं थी। विक्रम लैंडर अपने सभी मिशन पूरे कर चुका है जिसके लिए उसे चांद पर भेजा गया था। इसरो ने शनिवार को ही जानकारी दी थी कि प्रज्ञान रोवर स्लीप मोड में चला गया है। 12 दिन की सेवा के बाद उसे सुरक्षित जगह पर पार्क कर दिया गया है। प्रज्ञान रोवर अब 22 सितंबर का इंतजार कर रहा है जब चांद पर फिर से सुबह होगी। तब प्रज्ञान रोवर के फिर से एक्टिव होने की उम्मीद जताई जा रही है। इसरो ने लैंडर और रोवर को ऐसे तैयार किया है कि दोनों लूनर डे पर ही काम कर सकते हैं। 6 सितंबर के बाद चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सूरज ढलने से अंधेरा छा जाएगा जिससे रात के तापमान में तेजी से गिरावट होगी और तापमान -260 डिग्री सेल्सियस तक जाने की संभावना है। इसरो वैज्ञानिकों के मुताबिक लैंडर में लगी बैटरी कुछ वक्त तक अंधेरे में काम कर सकती है, लेकिन इतनी भी क्षमता नहीं है कि -200 डिग्री तापमान में लैंडर को गर्म रख सके। चांद की सतह पर ऑक्सीजन की मौजूदगी का पता चला। इसके साथ ही चांद के साउथ पोल पर सल्फर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम के होने की भी बात सामने आई। मैग्नीज, सिलिकॉन भी पाया गया। 26 अगस्त को चांद की सतह पर भूकंप भी आया था। लैंडर और रोवर से इसरो के साइंटिस्टों को इतनी अहम जानकारियां मिली है कि जिनकी मदद से इसरो के अगले मिशन तय होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है।